बोल रहा है, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। हम हमारा हक मांगते। बच्ची नारा लगा रही है, क्या कह रही है बताना बिटिया एक बार जरूर। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा दिखाइए कैमरा पर्सन को। ये बच्ची अपनी मम्मी पापा के लिए नियुक्ति मांग रही है और ये एडिशनल वाले हैं, डिग्रीधारी है, चयनित शिक्षक है, लेकिन इनको पोस्टिंग नहीं मिल रही है। कारण क्या है क्या नहीं है, काफी लंबे अरसे से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। एक छोटी सी बच्ची है और ये अपने मम्मी पापा की नियुक्ति के लिए मांग कर रही है। देखिए किस तरह से इनका हौसला अफजाई कर रही है छोटी सी बच्ची। हम बातचीत करेंगे। आज मेरे से बातचीत करने के लिए कौन तैयार है, आप बोलेंगे? मतलब सरकार आपको पोस्टिंग नहीं दे रही है, आप क्वालिफाइड है, क्या कहना है? सर 5 से 6 साल हो गए हमको। थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सहूलियत होगी, अच्छे से बोल पाएंगे आप भी और मैं भी सवाल अच्छे से पूछ पाऊंगा आपसे। सर इस बार इस वैकेंसी के अंदर हमें 5 से 6 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए। जब हमने एग्जाम के लिए तैयारी की थी तो ये पूर्ण विश्वास था कि इस बार हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उस हिसाब से हमने तैयारी भी की थी। लेकिन 2018 में फॉर्म भरने के बाद में 2020 में एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद वो फिर रद्द हो जाता है। रद्द होने के बाद हम फिर से तैयारी करते हैं, फिर से तैयारी करने के बाद हम एग्जाम देते हैं। उस टाइम सरकार इस एग्जाम को 2 एग्जाम में कन्वर्ट कर देती है। फिर हमने पहले प्री दिया, उसके बाद मेंस दिया और उसके बाद में इतने सारे बच्चों में, लाखों बच्चों में हम यहाँ तक पहुंच पाए कि हम उस मेरिट के अंदर आ सके। आने के बाद में फाइनल रिजल्ट तक हमने वेट किया, तब तक कोई कहीं से हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी और उसके बाद में हमारी काउंसलिंग करवाई और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके बाद में हमको रोक दिया गया और बिना किसी स्टेटमेंट जारी करे बोर्ड ने हमारे साथ एक तरीके से विश्वासघात किया है। विश्वासघात? ये बिल्कुल विश्वासघात है। हमारे लिए ये बिल्कुल किसी भी टाइप का स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि हम इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को किस वजह से हम बाहर रख रहे हैं, क्योंकि 2016, 2018 और 2022, 21 इन तीनों वैकेंसीज के अंदर एडिशनल कैंडिडेट्स जो थे वो एलिजिबल किए थे। तो ऐसा क्या हो गया कि 2022 के अंदर हम लोगों को बाहर कर दिया गया? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी चीज को जारी करने के लिए। और आज अगर हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं तो पहले बात तो ये कि ये चीज हमको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट को जाने तक का है या बच्चों की नियुक्ति नहीं होने तक का है, तो इसमें जिम्मेदारी सरकार की होती है और नौकरशाही की होती है। फिर भी हमको ये धरना देना पड़ रहा है। हम शिक्षक हैं, हम एग्जाम दे चुके हैं, हम पास हो चुके हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं दी जा रही नियुक्ति? यही सवाल है मेरा सरकार से और सरकार इसका जवाब जल्द से जल्द दे और हमें नियुक्ति दे। जवाब तो नियुक्ति देकर ही दिया जा सकता है। देखो एक छोटी, इस धरने प्रदर्शन में एक छोटी सी बच्ची है, वो क्यों घूम रही है उससे भी बातचीत करेंगे। पहले तो आपका नाम बताएंगे हमें, आपका नाम बताएंगे? हैं? मीशा खान। अच्छा, क्यों आए हो आप यहाँ? क्या ज्वाइनिंग लेने के लिए? किसकी ज्वाइनिंग? अच्छा, कौन, मम्मी की? कैसे, मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है? अभी आप माइक पर क्या बोल रहे थे, वो बोल के बताइए ना इस माइक पे। नारा बोलो, क्या बोल रहे थे? ये लो आपके हाथ में बोलो। हाँ बोलो। जब जब छत्तर बोल रहा है, सिंहासन डोला है। जब जब छत्तर बोल रहा है, सिंहासन डोला है। जब जब छत्तर बोल रहा है, सिंहासन डोला है। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, एडिशनल को नियुक्ति दो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, एडिशनल को नियुक्ति दो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, एडिशनल को नियुक्ति दो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। एडिशनल को नियुक्ति दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये बिटिया है जो किस तरह से इनकी मम्मी के लिए, ये नियुक्ति के लिए आई है यहाँ पर और किस तरह से नारे लगा रही है। और भी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बहुत साथी हैं इनसे, कि आपका क्या कहना है सर? सर मेरा यही कहना है सरकार से, जब इन्होंने हमें एडिशनल करा रखा है तो फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, जबकि 16 और 18 वाले पोस्टिंग है और वो नौकरी कर रहे हैं। या तो इस डिग्री को बंद करे या हमें तुरंत नियुक्ति दे। दूसरा सवाल मेरा ये है
कि जो 16-18 के पोस्टिंग कैंडिडेट्स है उन्हीं के रिगार्डिंग हमारा सारा काम हुआ है, तो ये हमसे दोहरा व्यवहार क्यों, ये हमसे अन्याय क्यों। और तीसरा व्यवहार ये है जो हमारे हम 12 दिन से धरना दे रहे हैं, पिछले 4 महीने से हम परेशान हैं, मानसिक संतुलन खो चुका है लगभग सभी का। कल को अगर अनहोनी होती है या हम कुछ गलत करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है इसका, आपसे सवाल पूछ लेते हैं। जी, जिम्मेदार है व्यवस्था और जो भी अधिकारी इस चीज में ढील बरत रहे हैं वो, और सरकार के वो कानून कायदे जो जो मतलब एक तरफ तो डिग्री करवाते हैं, एक तरफ हमारे जैसे साथियों को नियुक्ति दे रखे हैं 18-16 में, और जिम्मेदार सर वो लोग हैं जो सरकार एक तरफ तो हमारी ही साथियों के साथ हमारी एडिशनल डिग्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है और एक तरफ हमें यहाँ रोक दिया जाता है। ये लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है बहन? पूरी गवर्नमेंट है, ये शासन व्यवस्था है, और ये अगर कोई रूल आगे आ भी रहा है तो गवर्नमेंट की जब इतने रूल्स चेंज हो सकते हैं तो ये रूल क्यों नहीं चेंज कर सकते। वो उनके अंडर में है, ये उनके पास पावर है, वो चाहे जो कर सकते हैं। जब संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो इतना सा अगर अटक भी रहा है उनके दिमाग में, थोड़ी सी अगर नॉन एडिशनल वाले बच्चों को लेकर अन्याय हो रहा है तो थोड़ा सा वो चेंज किया जा सकता है। इतना कोई बड़ा मैटर नहीं कि सरकार ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया इसका। सर पिछली सरकार में डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, वो पेपर लीक होने के बाद में उन्होंने लीपा पोती के लिए 2 पेपर करवा दिए, 1 पेपर के नियम बनाए। नियम जब विवाद खड़ा हुआ था, जब वसुंधरा जी सरकार ने पिछली बार 2016 में 2 पेपर के 1 पेपर कर दिया था, पात्रता को ही मेन पेपर को मान के उसमें बीए के नंबर जोड़ लिए थे। उसके हिसाब से सर क्या नियम क्या उसके हिसाब से नहीं बदलने चाहिए थे? क्या सर अधिकारियों को होमवर्क नहीं करना चाहिए ताकि अगर जो स्नातक को वो जोड़ रहे हैं क्वालिटी के नाम पे स्नातक के नंबर जोड़ रहे हैं तो उनको ये होमवर्क नहीं करना चाहिए ताकि स्नातक कितने प्रकार की होती है, एडिशनल भी स्नातक होती है, ऑनर्स होती है, ऑनर्स वाले बच्चे भी हमारी तरफ भटके हैं थोड़े दिन, तब जाके उनको आप कुछ कह रहे हैं? सर सर निदेशालय से हमें ये पता चला है कि वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि आपका जो मामला है एडिशनल का वो कोर्ट में लंबित है। सर अयोध्या का मामला देखा ही होगा आपने, 40 से 50 साल हो गए ना, उसके बाद में अब जाके उसका जो है रिजल्ट आया है। तो क्या हम 40-50 साल तक हम इंतजार करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आना है वो हम तो नहीं लेके आएंगे ना, इसके लिए या तो सरकार को प्रयास करना होगा या फिर बोर्ड को या निदेशालय को, किसी को तो प्रयास करना होगा। क्योंकि आज हमने सरकार को चुना है, किस लिए चुना है? ताकि यहाँ पे जनता का भला हो सके, हम लोगों का भला हो सके, इसलिए तो हमने उनको चुना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि आज अगर शिक्षक यहाँ बैठेगा तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? क्योंकि स्कूल जो है वो एक विद्या का मंदिर है, जहाँ पे जो है शिक्षक के बिना बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान के अंदर शिक्षा की व्यवस्था जो है सर बॉटम से दूसरे नंबर पे है राजस्थान पूरे इंडिया के अंदर शिक्षा में। क्यों? क्योंकि यहाँ का शिक्षक नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है, इसलिए है। तो मैं ये सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगी, हाथ जोड़ के मेरी ये विनती रहेगी, एक शिक्षक की विनती रहेगी सभी की तरफ से कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे।